चाहता हूं, मेरे बच्चों जो ये बड़े हुए उनको बताना चाहता हूं, आज गांव के अंदर भी 18 घंटा 20 घंटा बिजली रहती है, लेकिन 10 साल पहले बिजली माता का दर्शन हफ्ते में एक आध बार आधे घंटे के लिए होता था। अब ये बात हम भूल गए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, फिलहाल चर्चाओं में चल रहे ब्रजभूषण सिंह, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंची, वहां पर उन्होंने अपना जोरदार जबरदस्त तरीके से वहां पर स्पीच दिया और मोदी की, पीएम नरेंद्र मोदी की वहां पर जमकर तारीफ की। एक इटावा, एक कन्नौज और एक जिला में शायद भूलना रायबरेली, 4 जिले में हमेशा बिजली रहती थी, लेकिन बहराइच में बिजली माता का दर्शन कभी कभी होता था। ये गैस सिलेंडर जो आज घर घर में है, ये केवल गांव के कुछ बड़े लोगों के यहां होता था। बाकी की माताएं बहनें फूक फूक करके गीली लकड़ी पर भोजन बनाने का काम करती थी। शौचालय नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सड़क भी ऐसी नहीं थी, ये आपका स्कूल भी ऐसा नहीं था, और दवाई का तो कोई इंतजाम ही नहीं था, केवल सरकारी अस्पताल थे। आज 50 करोड़ परिवार, हो सकता है किसी को अच्छा न लगे, लेकिन गांव की ये हालत थी कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को चोट लग जाए, तो दवाई का इंतजाम कोई नहीं था। 5 रुपया सैकड़ा पर घर वालों को कर्जा लेकर के 10-5 हजार का इलाज कराना पड़ता था। ये स्थिति कब थी? 10 साल पहले। लेकिन आज मोदी जी ने 50 करोड़ परिवार में 5,000 नहीं, 5 लाख रुपया प्रति साल की दवा का इंतजाम कर दिया है, जिसके नाते आपको कर्जा न लेना पड़े। एक समय था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वो राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। वो कहते थे कि 100 रुपया या 100 पैसा हम जब गांव को भेजते हैं, 100 रुपया जब हम गांव को भेजते हैं, तो 85 रुपया रास्ते में गायब हो जाता है। ये हमारा बयान नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान है पार्लियामेंट के अंदर, कि 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया रास्ते में गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी गरीब का बैंक में खाता नहीं था। गरीब आदमी के लिए बैंक एक सपना था। गरीब आदमी कभी सोचता नहीं था कि हम भी बैंक में जाएंगे। गरीब आदमी कभी सोचता नहीं था कि हमारे घर में बिजली आएगी। बिजली रहती भी थी, एक तो आती नहीं थी, लेकिन आती भी थी, रहती भी थी तो पुरावा पर नहीं रहती थी, कुर्मी टोला में नहीं रहती थी, दलित बस्ती में नहीं रहती थी, यादवों के मोहल्ले में नहीं रहती थी। गांव के 2-4 जो ठाकुर साहब हैं उनके। गाइस, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।